हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पास कि नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही बनवा के तैयार कर लेने हैं। क्योंकि मेरे से क्या हुआ था, एक गलती हुई थी कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले तैयार नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे काउंसलिंग से एक दिन पहले एक डॉक्यूमेंट को बनवाना था। क्योंकि मुझे पता लगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरा वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो उसको एक दिन पहले मैंने बनवाया था, लेकिन बनवाने में मेरे बहुत ज़्यादा पैसे भी ख़त्म हुए थे और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हुई थी कि अगर नहीं बना तो मेरा क्या होगा। इन सभी दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, इन डॉक्यूमेंट में से किसी में अगर कुछ कमी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट पहला हमारे पास होगा क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है ना, जो कि आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है। 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सीबीएसई वाले जो होते हैं उनका आई थिंक सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है। लेकिन जैसे अदर स्टेट बोर्ड, जैसे हमारे पास यूपी बोर्ड हो गया या और भी बहुत सारे बोर्ड हैं, जिसमें क्या होता है कि मार्कशीट के ऊपर ही आपका हमारे पास में सर्टिफिकेट भी लिख कर आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, तो मेरा भी मार्कशीट पर ही सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो मुझे अलग ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला हमारे पास क्या है, क्लास 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, वही आपको कॉलेज प्रोवाइड कराएगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। अगला आपका क्या है, नीट एडमिट कार्ड। तो जो नीट के टाइम पर आपका जो एडमिट कार्ड था, उसकी आपको 3 से 4 फोटो कापी करा कर रख लेनी है, ठीक है ना। नीट एडमिट कार्ड। अगला क्या है आपका, नीट कन्फर्मेशन फॉर्म। ये क्या है हमारे पास में, जब आप लोगों ने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, उस टाइम पर जब आपने फ़ी सबमिट करोगे, उसके बाद में एक पूरा एकदम, ठीक है ना, विद फ़ी आपका एक फॉर्म निकल के आया होगा। वो हमारे पास नीट कंफर्मेशन फॉर्म था, उसको आपको बेसिकली निकलवा के रख लेना है, ठीक है ना। वो भी आपको काम आएगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्या है, नीट 2024 स्कोर कार्ड। जाहिर सी बात है, नीट 2024 की आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो 24 का ही आपको क्या चाहिए होगा, स्कोर कार्ड चाहिए होगा। इसके बगैर तो आपको पता है कुछ काम आपका बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, अगर आपका मार्कशीट में अगर आपका कोई नाम में गलती है, कोई भी मिस्टेक है, तो आप अपने जो भी आपका कॉलेज है उनको जाके इन्फॉर्म करें, ठीक है ना। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर ज़रूरत है, जैसे अगर आप जनरल के हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर ओबीसी एससी एसटी से हैं तब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा और आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। ये चीज़ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहीं पर मेरी गड़बड़ी हुई थी, ठीक है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ही मेरी गड़बड़ी हुई थी। क्या, पिछली बार क्या था हमारे पास में, उन्होंने बोला था कि 31 अप्रैल के बाद का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है मांगा था उन्होंने काउंसलिंग के लिए, और मेरा जो है ना उससे पहले का बना हुआ था, जो मुझे पहले पता ही नहीं था। अब कल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से एक दिन पहले मुझे पता लग रहा है कि मुझे जो है मतलब कि 31 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार काउंसलिंग नहीं हो पाएगी मेरी। तो मैंने क्या करा, तुरंत अब मैं गया दुकान पे, तो वो बोल रहा है कि आपको 7-8 दिन लगेंगे इसको बनवाने में, इससे पहले तो बनता नहीं है। तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मुझे पता लगा कि अगर मैं किसी लेखपाल से बात कर लूँ तो ये मेरा जल्दी बन जाएगा। तो मैंने लेखपाल से बात करी, ये तो मेरा 50 रुपये का काम मेरा 1000 रुपये में हुआ था, लेकिन 2 घंटे के अंदर मेरा सर्टिफिकेट निकल कर आ गया था। बात समझ आ रही है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को आपको पहले तैयार कर देना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला आपको क्या है, 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपको चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको चाहिए। अगला क्या है हमारे पास में, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कुछ भी चलेगा, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आपके पास होना चाहिए। साथ में क्या है, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी आप जब कॉलेज से निकलते हैं तो आपको वहाँ पर टीसी या कुछ कॉलेज में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊँ, मेरी टीसी में और मार्कशीट में नाम अलग अलग था, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करा, उसके लिए हमें जो है पास के ही तहसील में आप जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आपका एक एफिडेविट बनता है जो ये बताता है कि मेरा किसी कारणवश नाम
चेंज हो गया है, लेकिन ये मैं ही हूँ। वो इस तरह का मतलब आपको वकील जो होता है ना, जो लॉयर होता है वो आपको बना के देता है, ठीक है ना, स्टैम्प पेपर देता है आपको। तो वो हम मेरे पास में मतलब वैलिड हुआ था मेरा, जिसकी वजह से मेरा काउंसलिंग में कोई दिक्कत मुझे नहीं आई थी। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप भी तहसील में जाकर अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है ना। अगला आपका क्या है, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट मतलब कि 12th के बाद में आपने कितने ईयर का गैप लिया है, कितने सालों के बाद आपका नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो गैप सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, वापस से आपको तहसील जाना है। तहसील जाके वकील से आपको बोलना है कि मुझे गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसमें क्या लिख के देगा, उसमें आपको बताएगा कि आपने कब 12th किया था और बीच में जो साल आपने क्या किया, मतलब आपने किसी यूनिवर्सिटी में क्यों या किसी कोर्स में क्यों एडमिशन नहीं लिया। तो आप बताना पड़ेगा उसमें कि हम प्रिपेयर कर रहे थे फॉर नीट एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो वो आपको लिख के देगा, एफिडेविट बना के देगा, ठीक है ना, इस टाइम पर। तो वो आपका हमारे पास में गैप सर्टिफिकेट इस तरह से बनता है, ठीक है। और अगला क्या है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ये जैसे तेलंगाना स्टेट में होता है, अब ये क्या होता है उन लोगों को पता होगा, अपने इसकी बात नहीं कर रहे। अगला हमारे पास के हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो हेल्थ सर्टिफिकेट क्या है बेसिकली, जब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा क्या था, मेरा काउंसलिंग के टाइम पर मैंने इसको नहीं बनवाया था, क्योंकि जब हम एडमिशन कराने जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तब वहीं पर ही आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। काउंसलिंग में हमारे पास में हेल्थ सर्टिफिकेट ऐसा जल्दी मतलब काम नहीं आता है। फिर भी आप चाहें तो आप अपने किसी आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप बात कर लेना कि हमें हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। कुछ स्टेट में लगता है, जैसे यूपी में लगता है। तो हालांकि मेन ये है कि ज़्यादातर जब एडमिशन के टाइम पर इसका काम होता है, काउंसलिंग में ऐसा कुछ काम होता नहीं है, ठीक है ना। तो एडमिशन के टाइम पर जब आप जिस कॉलेज में जाते हैं तो वहीं पर ही आपका हमारे पास में हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, क्योंकि मेरा भी यही हुआ था। वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे थे, वो सब चेक कर रहे थे और हेल्थ सर्टिफिकेट बना रहे थे, ठीक है ना। इस तरह से बन जाता है। अगला क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप स्टेट कोटा से सीट लेना चाहते हैं तो आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थे हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नीट 2024 काउंसलिंग के लिए। तो आप पहले से ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा के रख लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँ और मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपनी काउंसलिंग खुद से कराई थी। तो मैं आगे काउंसलिंग भी कैसे होती है उसकी भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको किसी को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली आप वीडियो मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।